जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है दुनिया को जीतने वाले सिकंदर के विजय अभियान को भारत के महावीर पोरस ने कैसे रोका। सिकंदर यूनान का निवासी था। उसका असली नाम अलेक्जेंडर था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व पेला में हुआ और मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियास था। वह एक बहादुर स्त्री थी। सिकंदर को साहसी तथा वीर योद्धा बनाने में उसका बहुत योगदान रहा है। जब वह मैसेडोनिया का शासक बना तब उसकी आयु केवल 19 वर्ष थी। राजगद्दी पर बैठते ही सिकंदर ने दुनिया को जीतने का मन बना लिया था और काफ़ी हद तक उसकी ये मनसा पूरी भी हुई। दुनिया की बड़ी ताकतों ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे। सिकंदर घुड़सवारी करना, युद्ध करना, शिकार करना बचपन से ही सीख गया था। वह पढ़ाई में भी होशियार था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली और होनहार बालक था। उन्हें शिक्षा दीक्षा उस समय के महान दार्शनिक अरस्तु ने दी थी। सिकंदर को पैसे से बहुत प्यार था। कहते हैं जब वह बीमार पड़ गया था तब उसने अपने सैनिकों को ज़मीन से मूर्तों को निकालकर उनके मुंह से सिक्के निकालने का आदेश दिया था। उस समय में जब कोई मनुष्य मर जाता था तो उसके शव को दफनाते समय उसके मुंह में एक सिक्का रख दिया जाता था। सिकंदर की इस बात से ही अनुमान लगाया जाता है कि वह धन का कितना लोभी था। सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े उस जीते हुए क्षेत्र में वह पूरी लूटपाट मचाता था। गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष के अंदर ही सिकंदर ने थ्रेसिया क्षेत्र को जीत लिया था और फिर बाल्कान की ओर बढ़ा। उसके पिता की मृत्यु के बाद बाल्कन में उठे विद्रोह को उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से शांत कर दिया था। उसके बाद सीरिया, तुर्की, गाजी तथा मिस्र पर अधिकार कर लिया। उसके बाद ईरान तथा अफ़गानिस्तान पर भी अधिकार कर लिया था। लगभग अपनी ओर की दुनिया को जीतने के बाद उसने भारत पर भी विजय प्राप्त करने की सोची, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय उसकी नज़र भारत की धन दौलत और भारत की भूमि पर बहुत पहले से ही लगी हुई थी और भारत को जीते बिना पूरी दुनिया को जीतने का उसका सपना अधूरा ही था। सिकंदर जानता था भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। भारत में कई शक्तिशाली राज्य थे, उनमें से एक था राजा पोरस। दोस्तों, फिर भी उसका ध्यान भारत की अकूत धन संपदा लूटने में ही लगा रहता था, क्योंकि सिकंदर धन के मामले में बहुत ही महत्वाकांक्षी और लालची आदमी था। साम्राज्य विस्तार और धन के लालच ने उसे आखिरकार मौत के मुंह में ढकेल दिया। दोस्तों, अब उस समय की भारत की बात करते हैं। उस समय भारत की सबसे मजबूत शक्ति थी राजा पोरस। राजा पोरस का साम्राज्य पंजाब में झेलम नदी के इस पार से चिनाब नदी के उस पार तक था। उसके राज्य का नाम पुरुवास था। पोरस का पड़ोसी और रिश्तेदार तक्षशिला का राजा अम्बी, जो उस समय पोरस का कट्टर दुश्मन बन चुका था, उसने सिकंदर की सहायता की थी। पोरस के पिता का नाम राजा बमनी तथा माता का नाम अनसुईया था। पोरस ने 340 से 315 ईसा पूर्व 25 वर्षों तक शासन किया। 326 ईसा पूर्व ईरान पर अधिकार करने के बाद सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा, तो डर के मारे राजा अम्बी ने घुटने टेक दिए। वह गंधार और तक्षशिला का राजा था। उसने सिकंदर के पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया और बहुत सारा धन दिया और पोरस के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया तथा युद्ध में उसकी सहायता का वचन भी दिया। अम्बी के अलावा आसपास के राजाओं ने सिकंदर को सावधान कर दिया था कि राजा पोरस बहुत ही वीर और शक्तिशाली है, वह आसानी से हार नहीं मानेगा। सिकंदर ने पोरस की शक्ति और वीरता को समझ लिया था, इसलिए उसने पहले कूटनीति का सहारा लिया। अब सिकंदर करता क्या है, वह अपना एक दूत पोरस के पास भेजता है संदेश लेकर
यह संदेश क्या था? अगर पोरस सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो वह पोरस के राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, और कहा कि पोरस उसके ध्वज के नीचे रहकर अपना राज्य चला सकता है। लेकिन राजा पोरस ने इसे अपना अपमान समझा, और पोरस ने दूत को यह कहकर वापस भेज दिया कि सिकंदर हमें डराना चाहता है, लेकिन हम अंधी की तरह डरने वाले नहीं हैं। मैं मानता हूँ सिकंदर ने बहुत से राजाओं को हराया है, लेकिन आज तक उसका सामना पोरस जैसे वीर से नहीं हुआ। हम झुकने वालों में से नहीं हैं। हम भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देंगे। अब आगे होता क्या है दोस्तों, जब सिकंदर ने पोरस की इन बातों को सुना तो वह क्रोधित हो गया तथा उसने अपनी पूरी सेना लेकर, जो कि 50,000 के लगभग की थी तथा 5,000 सैनिक राजा अंभी के भी थे, पोरस के राज्य की तरफ कूच कर दिया। जब सिकंदर आक्रमण करने जा रहा था उस समय वर्षा ऋतु का समय था। भारी बारिश के कारण नदियां अपने पूरे उफान पर थी। झेलम नदी में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। झेलम नदी अपने पूरे उफान पर थी। झेलम नदी ने सिकंदर का रास्ता रोक दिया था। सिकंदर झेलम के उस पार अपनी सेना लेकर कई दिन तक खड़ा रहा। झेलम के इस पार पोरस अपने 20,000 सैनिक और 300 हाथी लेकर सिकंदर का इंतजार कर रहा था। पोरस की सेना में जो हाथी थे उन्हें युद्ध का पूरा अभ्यास था। इसके विपरीत सिकंदर की सेना में हाथी की बजाय घुड़सवार अधिक थे और हाथी एक भी नहीं था, और न ही हाथियों की सेना से उन्हें युद्ध लड़ने का अनुभव था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सिकंदर एक रात झेलम नदी को पार कर गया। जब वह झेलम पार कर रहा था तो पोरस ने उसके सैनिकों को रोका नहीं। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। शुरू में सिकंदर का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जैसे ही पोरस की हाथी सेना मैदान में उतरी और हाथियों ने भारी उत्पात मचाना शुरू किया तो अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि सिकंदर की सेना को हाथियों से लड़ने का अनुभव नहीं था। दूसरे पोरस के तीरों ने तबाही मचा के रख दी थी। इस युद्ध में पोरस के पुत्र तथा भाई ने भी भाग लिया। वे भी बहुत वीर थे। कीचड़ से सने मैदान में दोनों सेनाओं का बुरा हाल था। खराब मौसम और बारिश ने सैनिकों को परेशान करके रख दिया था। संख्या में कम होने के कारण फिर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए पोरस के सैनिक युद्ध मैदान में डटे रहे। सिकंदर की घुड़सवार सेना भागने लगी। पोरस की जीत लगभग निश्चित लग रही थी, लेकिन अपनी भागती सेना को देखकर सिकंदर को एक उपाय सूझा। युद्धों का अनुभव तो उसे पहले ही था। सिकंदर ने अपनी भागती हुई सेना को रोका और उन्हें समझाया कि हाथियों की आंखों को निशाना बनाकर तीर चलाएं, क्योंकि उस समय तीर, तलवार और भालों का ही युद्ध में प्रयोग किया जाता था। रथ, घोड़े और हाथियों का युद्ध में उपयोग होता था। सिकंदर ने कुछ सैनिकों को हाथों में मशाल लेकर आग जलाकर हाथियों को डराने को कहा। सिकंदर के सैनिकों ने ऐसा ही किया। हाथियों की आंखों में तीर लगने से तथा आग को देखकर हाथी भड़क गए और हाथियों ने पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। सबको पता है भड़का हुआ हाथी कितनी दहशत मचा देता है, और यहाँ तो 300 हाथी थे। दूसरे बारिश के कारण राजा पोरस का रथ भी कीचड़ में धंस गया था, लेकिन फिर भी युद्ध जारी रहा। पोरस के तीरों ने सिकंदर को घायल कर दिया था। पोरस के भाई के भाले के वार से सिकंदर का घोड़ा, जिसे वह बहुत प्यार करता था, और लगभग सभी युद्ध उसने उसी घोड़े पर सवार होकर लड़े थे, मारा गया तथा सिकंदर जमीन पर आ गिरा। घोड़े की मृत्यु से सिकंदर बहुत निराश हुआ। 8 घंटे से लगातार युद्ध चल रहा था। सिकंदर को महसूस हो चला था कि वह इस युद्ध को जीत नहीं सकता, तो उसने पोरस को युद्ध बंद करने का संदेश भेजा, लेकिन पोरस ने युद्ध चालू रखा। फिर सिकंदर ने पोरस के एक मित्र को पोरस के पास भेजा। उसके प्रयास से युद्ध रुक गया। युद्ध बराबरी पर छूटा था, न कोई जीता और न कोई हारा। सिकंदर के घायल होने के कारण और लंबे समय तक
युद्ध लड़ चुके सैनिक थके होने के कारण सैनिकों ने राज्य वापसी का दबाव डाला और सिकंदर भारत से लौट गया। यह सिकंदर का दोस्तों आखिरी युद्ध था। घायल होने के कारण वह बीमार रहने लगा और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यह थी राजा पोरस की वीरता की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो और सच्ची लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अपनी कमियों का पता चलता है। धन्यवाद।